सॉरोपॉड डायनासोर्स जमीन पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर हुआ करते थे। खोखले हड्डियां, छोटा सा सर, लंबा गर्दन और बड़ा सा पेट और तेजी से प्रजनन जैसे एडाप्टेशंस उन्हें इतने बड़े बनाने में मदद किए जो और कोई भी जमीन पर चलने वाला जानवर नहीं कर पाया। आर्जेंटीनोसॉरस और पैटागोटाइटन जैसे टाइटानोसॉर्स तो विशालकाय थे ही, मगर रिसेंटली स्पॉटलाइट है भारत का विशाल टाइटानोसॉर बृहत्कायोसॉरस मैटली के ऊपर, जिसके बारे में एक साल पहले एक नया पेपर आया है और ये नया पेपर कुछ कंट्रोवर्सीज को कम कर दिया है। बृहत्कायोसॉरस को लेकर क्या कंट्रोवर्सी था और इस नए पेपर ने उस कंट्रोवर्सी को कैसे कम किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर मैं उस पेपर के एक ऑथर से इसके बारे में बात किया। मगर अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये बृहत्कायोसॉरस शायद एक विशालकाय इंडियन टाइटानोसॉर नहीं था। दक्षिण भारत के कलामेडू फॉर्मेशन से बेहद बड़े बड़े सॉरोपॉड्स की हड्डियां कई सालों से मिलते आ रहा है, मगर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के मिट्टी और पत्थर ऐसे हैं कि वहाँ के फॉसिल्स बहुत फ्रैजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इस इलाके का सैंडस्टोन के अंदर पानी आसानी से घुस सकता है और मॉनसून में यह पानी फॉसिल्स को नष्ट कर सकता है। इसीलिए जब 1980s में साइंटिस्ट्स को ये बड़े बड़े हड्डियां मिले, उन्हें ठीक ठाक प्रिजर्व करने से पहले ही वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे और आज सिर्फ उन ओरिजिनल फॉसिल्स के कुछ फोटोग्राफ्स और स्केचेस ही बचे हैं। साइंटिस्ट यादागिरी और अय्यासामी ने ओरिजिनली जिन फॉसिल्स के खोज किए थे उसमें शामिल थे कई सारे हड्डियां, जैसे कि एक इलियम, एक बहुत ही बड़ा टिबिया, एक फीमर के कुछ पार्ट्स, एक कॉर्डल वर्टिब्रा का सेंट्रम, एक रेडियस और एक प्यूबिस। और जो इलियम पाया गया था वही बृहत्कायोसॉरस मैटली का होलोटाइप था। अब ये होलोटाइप क्या होता है? जब कोई नया प्रजाति का प्राणी का खोज किया जाता है तो जिस पर्टिकुलर नमूना या स्पेसिमेन या पैलियोंटोलॉजी के क्षेत्र में जिस फॉसिल के मदद से उसे पहली बार साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया जाता है, उस नमूना या फॉसिल को उस नए खोजे गए प्राणी का होलोटाइप कहा जाता है। बृहत्कायोसॉरस के केस में जो इलियम हड्डी का फॉसिल मिला था वही उसका होलोटाइप है। सबसे पहले इस इलियम हड्डी को डिस्क्राइब किया गया था और उस हड्डी के ऊपर बेस करके एक नया डायनासोर की प्रजाति को डिस्क्राइब किया गया था। फिर उन बाकी हड्डियों का जिक्र किया गया था, ये कहकर कि वो इलियम जिस प्रजाति के डायनासोर का है, बाकी हड्डियां भी उसी प्रजाति का है। इन हड्डियों में से जो टिबिया हड्डी का फॉसिल था वो इतना बड़ा था, अरे बाप रे, इतना बड़ा कि कुछ साइंटिस्ट्स को लगा कि वो असल में कोई डायनासोर का हड्डी नहीं बल्कि एक ट्री ट्रंक का फॉसिल था और ओरिजिनल फॉसिल्स नष्ट हो जाने के कारण इसे ठीक से वेरीफाई करना भी इम्पॉसिबल था। मगर 2022 में एक नए रिसर्च पेपर में कुछ अंधे के फोटो सामने आए उन फॉसिल्स के और पता चला कि वो हड्डी सच में एक बहुत ही बड़ा टिबिया था। इसके बारे में मैंने एक पिछला वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसी पेपर के एक ऑथर के साथ, वो वीडियो आप जरूर देखना। 2023 का एक नया स्टडी उस टिबिया और फीमर के मेजरमेंट्स को एनालाइज किया और उन्होंने बृहत्कायोसॉरस का वजन कैलकुलेट किया 110 से 130 टन के आसपास, जो कि अडल्ट फीमेल ब्लू व्हेल जितना बड़ा होता है। लंबाई कैलकुलेट किया गया करीब 40 मीटर के आसपास। इतना बड़ा? मगर क्या वो फॉसिल्स किसी टाइटानोसॉर का ही है? क्या हम इतना श्योरली ये कह सकते हैं? दरअसल टिबिया और फीमर आकार में इतने बड़े थे कि उसे किसी सॉरोपॉड का ही होना चाहिए और उस इलाके से टाइटानोसॉर्स के हड्डियां और अंडों के फॉसिल्स पहले भी मिले थे। जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस थे फॉसिल्स का, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर उन पत्थरों का समयकाल, हड्डियों का साइज और आसपास मिले फॉसिल्स को देखकर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि वो हड्डियां किसी टाइटानोसॉर के ही थे। टाइटानोसॉर्स सॉरोपॉड डायनासोर्स का वो शाखा है जिसमें आर्जेंटीनोसॉरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स शामिल है
और इंडिया में खोजा गया ये टाइटानोसॉर पृथ्वी का सबसे बड़ा डायनासोर हो भी सकता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दरअसल यहाँ पर आती है कहानी में ट्विस्ट। 1980s में यादागिरी और आयासामी ने बृहत्कायोसॉरस मैटलेई नाम दिए थे उस इलियम बोन को, और फिर बाकी हड्डियों को उसी जीनस में इंक्लूड किए। बृहत्कायोसॉरस का जो होलोटाइप इलियम है उसके फीचर्स शाकाहारी सौरोपॉड डायनासोर से नहीं बल्कि मांसाहारी थेरोपॉड डायनासोर से मिलता जुलता है। इसीलिए पहली बार जब बृहत्कायोसॉरस को डिस्क्राइब किया गया था तो उसे एक सौरोपॉड नहीं बल्कि एक थेरोपॉड डायनासोर बताया गया था। तो बात ऐसा है कि वो इलियम एक मांसाहारी थेरोपॉड डायनासोर का है और बाकी बड़े बड़े टिबिया और फीमर जैसे हड्डियां किसी टाइटानोसोर का। जीव विज्ञान में ये नियम है कि जो होलोटाइप है उसके साइंटिफिक नेम को ज्यादा पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसीलिए असली बृहत्कायोसॉरस मैटली शायद एक थेरोपॉड डायनासोर था। मोस्ट प्रोबेबली असली बृहत्कायोसॉरस थेरोपॉड्स के एबेलिसॉरिड शाखा में था और करीब 8 से 9 मीटर लंबा था। भारत में दूसरे एबेलिसॉरिड थेरोपॉड्स जैसे राजासॉरस और रहियोलिसॉरस भी पाए गए हैं। अब अगर बृहत्कायोसॉरस इस एबेलिसॉरिड थेरोपॉड का नाम है तो उस विशालकाय टाइटानोसॉर का अब तक कोई नाम ही नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे देश का सबसे विशालकाय डायनासोर का नाम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंडिया के कल्चर या मिथोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड नामकरण कई सारे प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स का हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में क्वेट्ज़लकोअट्लस, जैसे मंगोलिया में श्री। तो मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए घटोत्सोरस जाइगैंटिकस, महाभारत का कैरेक्टर घटोत्कच के बाद, या फिर वामन टाइटन जाइगैंटिकस, विष्णु के वामन अवतार के बाद। घटोत्सोरस या वामन टाइटन जो भी हो, ये डायनासोर उसकी एनवायरनमेंट में बाकी सारे जानवरों से बड़ा था और अडल्ट स्टेज में कोई भी शिकारी इसको शिकार नहीं कर सकता था। बृहत्कायोसॉरस नाम के जिस थेरोपॉड के इलियम मिला था वो शायद इस विशाल टाइटानोसॉर का मुर्दा को खा रहा था जब बाढ़ के वजह से दोनों ही बह गए, या फिर बाढ़ का पानी बाय चांस दो अलग अलग डायनासोर्स की हड्डियां एक साथ बहा के ले गया। जो फॉसिल्स पाए गए थे वो तो नष्ट हो चुके हैं, मगर कलामेडू फॉर्मेशन से बार बार बड़े बड़े टाइटानोसॉर्स की हड्डियां पाए जाने का मतलब यही होता है कि वहां पर और भी बहुत सारे फॉसिल्स मिल सकते हैं। जितनी जल्दी हमें इस टाइटानोसॉर के और भी फॉसिल्स मिलेंगे उतनी ही जल्दी हम इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे, और उतनी ही जल्दी हमें ये भी पता चलेगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा डायनासोर इंडिया में रहता था या नहीं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको डायनासोर के बारे में ऐसे और भी ऑसम फैक्ट्स जानना है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। बाय।